4G स्कूल की तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। दूसरी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 3 अनमोल बातें। इससे क़ब्ल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में अनमोल बातें ये नज़म पढ़ते हैं, इसे दोहराते हैं, सुनते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखिए, क्योंकि आखिर में आपको इसके मशक़ी सवालात भी हल करवाए जाएंगे। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज़ बोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज़ बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू इसको तोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू इसको तोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें ये सब है अनमोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। देखो, पढ़ो, लिखो। अनमोल, हरगिज़, गीबत, पोल, तोल, भेद। आइए अब इस नज़म के मशक़ी सवालात हल करते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, शायर ने झूठ को क्या कहा है? इसका जवाब बाजू हमने दिखाया है, आप इसे पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए। शायर ने झूठ को ढोल कहा है। सवाल नंबर 2, मीठे बोल में क्या है? जवाब, मीठे बोल में जादू है। सवाल नंबर 3, बात करने से पहले क्या करना चाहिए? जवाब, बात करने से पहले सोचना चाहिए। सवाल नंबर 4, किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? बड़ों की बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 5, ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? ऊंचे बोल बोलने से कोई बात नहीं मानता है। नज़म की मदद से मिसरे जोड़ो। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल ना हरगिज़ बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो इसको तोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें ये सब है अनमोल। अगला सवाल देखते हैं। शेर पूरा करो। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी ना कर तू टाल मटोल। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज़म के मिसरे पहचानो और लिखो। जिसका पोल खुल जाता है, इसका मिसरा होगा खुल जाता है जिसका पोल। नंबर 2, जो भी बात कहना चाहे, उसका मिसरा होगा कहना चाहे जो भी बात। नंबर 3, बड़ों की बात फौरन मान, बात बड़ों की फौरन मान। नंबर 4, तेरी बात कोई ना माने, कोई ना माने तेरी बात। नंबर 5, हमेशा तू याद रखना, रखना याद हमेशा तू। अब अगला सवाल है, नज़म से एक जैसी अल्फाज वाले लफ्ज़ तलाश करके लिखो, यानी कि जिनका आवाज़ एक जैसी आती है, जैसे ढोल, पोल, बोल, तोल, खोल और अनमोल। नीचे दिए हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। यहाँ पर आपको बोल दिया हुआ है और ब्रैकेट में मीठे, ऊंचे, बात, गीबत और कड़वे ये अल्फाज हैं। बोल के साथ जो अल्फाज आए हैं उन्हें आपको इस दायरे में लिखना है, जैसे मीठे बोल, ऊंचे बोल और कड़वे बोल। सही जोड़ियाँ लगाओ। अनमोल बातें
हैं ये सब, जादू मीठे बोल में है, कड़वे बोल हरगिज़ ना बोलो, गीबत अच्छी बात नहीं है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखो, जैसे दिन रात, सच झूठ, बुरी अच्छी, मीठे कड़वे, छोटों बड़ों। नज़म से 5 ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिनमें हुर्फ बे आया है। हमने यहाँ आपको 2 बताए हैं, आप 3 खुद से लिखिए, जैसे बात और बोल। नीचे दिए हुए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। ऊंचे बोल बोलना, मुबारकबाद देना, बड़ों की बात मानना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, सलाम करना या किसी की मदद करना। अच्छे काम में आएगा मुबारकबाद देना, बड़ों की बात मानना, सलाम करना, किसी की मदद करना। और बुरे कामों में ऊंचे बोल बोलना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना और लड़ाई करना। आइए जायक़े को चीज़ों की तस्वीरों से जोड़ते हैं। यहाँ चीज़ें दी हुई है और उनका जायक़ा। सबसे पहले है खीरा, जिसे ककड़ी भी कहा जाता है, ये फीका होता है। मिर्ची तीखा, चॉकलेट मीठा, इमली खट्टा, करेला कड़वा और चिप्स नमकीन होते हैं। नज़म से वो लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ की आवाज़ नून की तरह है। इसका जवाब होगा अनमोल। नीचे दी हुई बात के लिए नज़म से एक लफ्ज़ तलाश करके लिखो। तराजू में किसी चीज़ का वज़न करना, उसके लिए लफ्ज़ आएगा तोल। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसकी मशक़ करते हैं तो यकीनन आपको उर्दू पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ, जैसे मीठे बोल में जादू है, किस में जादू है और मीठे बोल में क्या है। आपको जवाब पर 2 सवालात तैयार करने हैं। जैसे पहला है हामिद को सेब पसंद है, इसमें आपको किस और क्या का इस्तेमाल करना है। पहला सवाल होगा किसको सेब पसंद है, फिर उसी का दूसरा सवाल होगा हामिद को क्या पसंद है। नंबर 2 सवाल है ताजमहल आगरा में है, इसमें आपको कहाँ और क्या को लेकर सवाल बनाना है। ताजमहल कहाँ है और आगरा में क्या है। तीसरा सवाल है जवाब है उस्ताद पढ़ा रहे हैं, और इसमें इस्तेमाल करना है कौन और क्या। कौन पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। नंबर 4 है लड़कियां खेल रही हैं, इसमें कौन खेल रही है और लड़कियां क्या कर रही हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस नज़म में कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें 2 चश्मिए का इस्तेमाल हुआ है, जैसे झूठ ढोल भी। ऐसे लफ्ज़ तलाश करके अपनी बयाज़ में लिखो। यहाँ हमने कुछ अल्फाज दिखाए हैं, आप इसे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ढोल, भेद, मीठे, नन्हे और अच्छी, इनमें 2 चश्मिए का इस्तेमाल किया गया है। आखिरी सवाल है इस नज़म में कुल कितने शेर हैं। तो इस नज़म में कुल 7 शेर हैं और इसमें 14 मिसरे हैं, यानी 2 मिसरों का 1 शेर होता है। इसी तरह अगले सबक की वीडियो और उसके सवाल जवाब हमारे साथ हल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप फ़ौरन उस वीडियो को देखकर नई नई असबाक़, नई नई नज़में बहुत ही अच्छी तरीक़े से आसानी से घर पर बैठे सीख सकें।